जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनिक सोल्जर RRT में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनका SSC GD कांस्टेबल 2021 का एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन हुआ है तथा जिनको विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे असम राइफल, BSF, CRPF, CISF, SSB, ITBP का ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है या मिलने वाला है और उनको ट्रेनिंग सेंटर या ग्रुप सेंटर में ज्वाइनिंग करने जाना है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों के पास ट्रेनिंग सेंटर ले जाने के लिए बहुत सारा सामान होगा। ट्रॉली बैग ले लें, इसमें आपका सारा सामान भी आ जाएगा और कैरी करने में ज़्यादा आसानी होगा। वैसे तो आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर में एक एक बॉक्स इशू हो जाएगा जिसमें आप सभी सरकारी सामान जो आपको ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगा उसको आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक ट्रॉली बैग होगा तो आप उसे घर भी लेने ले जाने में आपको सुविधा होगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ पैसे के बारे में, जो कि आप जब ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करने जाओगे तो आपको खाने के लिए राशन मनी, जो कि अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपसे कितना राशन मनी लेता है। जैसे मैं जहाँ ज्वाइन किया था तो हम लोगों से वहाँ राशन मनी 8,000 लिया गया था, जो कि आप जब ट्रेनिंग खत्म होगा तो आपको वापस कर दिया जाता है। कहीं कहीं 5,000 4,000 भी लिया जाता है। दोस्तों आपके पास राशन मनी के साथ साथ आपके पास अलग से 3-4 हज़ार रुपये भी होना जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में आपको बीच बीच में आउट पास भी मिलता है। तो जब आप बाहर जाओगे तो आपके पास कुछ खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपके पास कुल मिला के 13 से 14 हज़ार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 8,000 तो आपका राशन मनी में ही लग जाएगा और बाकी आपके पास बचा रहेगा। ये तो था दोस्तों पैसा जो कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में लगने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं सोने बिछाने के लिए, जो कि सबसे पहले है आप अपने साथ 2 बेडशीट और एक पतला कंबल हो सके तो जरूर ले जाएं। और आपको तकिए में सोने की आदत है तो उसके साथ ही आप तकिया भी ले जा सकते हैं। तकिया भी आजकल प्रकार प्रकार के मार्केट में उपलब्ध हैं, जो कि रुई वाला भी होता है और एक एयर वाला भी होता है। तो आप जो भी प्रीफर करते हो आप ले सकते हो। और उसके साथ ही दोस्तों आपके पास मच्छरदानी भी बहुत ज़रूरी है। मच्छर भी बहुत सारे रहते हैं, उससे आपको बचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत 1 साल तक आपको ट्रेनिंग भी करना है और स्ट्रॉन्ग भी रहना है। अब उसके बाद दोस्तों है टॉवल। ये आप अपने साथ 2 ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको ट्रेनिंग सेंटर में ये टॉवल भी मिलेगा, मच्छरदानी भी मिलेगा और ये बेडशीट भी मिलेगा। तो हो सके तो आप ये ज़्यादा ना ले जाएं, 2 बेडशीट ले जाएं, 1 मच्छरदानी ले जाएं और 2 टॉवल ले जाएं, क्योंकि आप ज़्यादा ले जाओगे तो आपके पास ट्रेनिंग सेंटर में ज़्यादा सामान हो जाएगा और रखने का बहुत दिक्कत होगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने साथ अगर हो सके तो स्लीपिंग बैग ज़रूर ले जाएं, क्योंकि अगर आप स्लीपिंग बैग ले जाओगे तो आपको ठंडी में आपका आराम से ठंडा निकल जाएगा। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। और नहीं तो आप ये स्लीपिंग बैग जो है आपके पास सस्ता भी मिलता है और महंगा भी मिलता है, तो अगर आप मीडियम कॉस्ट में ले जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। ये तो था दोस्तों आपका सोने बिछाने से संबंधित। ये दोस्तों आपको जैसे मैंने बोला कि ये ट्रेनिंग सेंटर में आपको मिल ही जाता है, लेकिन मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं और सरकारी प्रक्रियाएं भी होती हैं, तो उसमें आपका टाइम लग जाता है। जैसे हम लोगों को 1 से 1.5 महीना का टाइम लग गया था मिलने में। इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये जो मैंने अभी लिस्ट बताया
ये आप अपने साथ ज़रूर कैरी कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको ट्रेनिंग सेंटर में लगने वाला है। तो उसमें सबसे पहले है दोस्तों आपके पास हाफ निकर, जो कि खाकी कलर का होना चाहिए। वो आप अपने साथ 2 पेयर ज़रूर ले जाएं, क्योंकि ये जब आप ड्रिल करोगे तो आपको गर्मी के मौसम में आपको हाफ निकर के साथ ड्रिल करने का करवाया जाता है। उसके साथ है दोस्तों लोवर, जो कि खाकी कलर का होना चाहिए, और ये भी आप अपने साथ 2 पीस ले जाएं। उसके बाद आता है दोस्तों राउंड नेक वाइट बनियान। ये दोस्तों भी आप अपने साथ 5 पेयर जरूर ले जाएं, क्योंकि गर्मी के दिनों में आपको हाफ निकर के साथ में राउंड नेक वाइट बनियान का कॉम्बिनेशन आपको पहनाया जाता है, जो कि आपके पास अगर ज़्यादा होगा तो आपको धोने का भी दिक्कत नहीं होगा और आप उसको हफ्ते में भी धो सकते हो। उसके बाद है दोस्तों ब्राउन पीटी शूज, जो कि ये भी आप अपने साथ 2 पेयर जरूर ले जाएं। ब्राउन पीटी शूज में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें आपको आता है सेगा आता है, लखानी आता है और गोल्ड स्टार का आता है। तो आप लखानी आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा और गोल्ड स्टार थोड़ा सस्ता पड़ेगा, तो आप अपने साथ ये सेगा का शूज 2 पेयर खरीद लें। ये ज़्यादा महंगा आता नहीं है, 400-500 रुपये में आ जाता है, और ये काफ़ी अच्छा भी होता है, जो कि आपको पीटी के दौरान ज़रूरत पड़ेगा। वैसे तो आपको ये ब्राउन शूज सरकारी मिलेगा, ये निकर भी आपको ट्रेनिंग सेंटर में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा चलेगा नहीं। इसीलिए आप एक अच्छा कपड़ा देख के हाफ निकर और ब्राउन शूज और ये राउंड नेक वाइट बनियान जितना हो सके आप ले जाएं। और अंत में है दोस्त एक सॉक्स आपको तो ये ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा होने से आपको धोने का दिक्कत नहीं होगा, आप चेंज कर करके पहन सकते हो। इसलिए आप कोशिश करना कि आप अपने साथ 10 पेयर कम से कम सॉक्स ज़रूर ले जाएं। ये भी खाकी कलर का होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर में सबके पास सेम एक ही कलर होता है, वो होता है खाकी कलर का। अधिकतर ट्रेनिंग सेंटर में खाकी कलर ही होता है, और इसके साथ आपका जो कॉम्बिनेशन, जैसे ये हाफ निकर और राउंड नेक वाइट बनियान, ये आपका गर्मी के दिनों में ये पहनाया जाता है, और ठंडी के दिनों में आपको खाकी लोअर और ऊपर कैमोफ्लेज टी शर्ट होता है जो सरकारी मिलता है, वो आपको पहनाया जाता है। और ठंडी के दिनों में आपको जर्सी, जो कि सरकारी इशू हो जाएगा, वो भी आपको 2 पेयर मिल जाएगा। ये था दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर में लगने वाली चीज़ें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको साथ अवश्य कैरी कर ले जाएं, नहीं तो वहाँ जाने के बाद आपको थोड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये जो दोस्तों मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारे जेन्युइन चीज़ें हैं, आप इसको अवश्य ही ले जाएं, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में था तो मैं ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं था, और मैं वहाँ गया तो बाहर से ख़रीदना पड़ा, और बहुत ही महंगे रेट में हम लोगों ने ख़रीदा था। तो आप कोशिश करना कि आप उधर से ही लेके चले जाओ जब आप ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करो तो, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स में आपको आउट पास भी नहीं दिया जाता है, इसलिए आप अपने साथ ये सारा सामान। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जल्दी में। तो सबसे पहले है दोस्तों फॉर्मल पैंट शर्ट। दोस्तों फॉर्मल पैंट शर्ट में आपका ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट और ब्लैक जूता होना चाहिए। ये जो है दोस्तों, ये ट्रेनिंग सेंटर्स में कल्चरल प्रोग्राम्स, बड़ा खाना या अन्य प्रोग्राम्स में आपको पहनने पड़ता है। अब दोस्तों दूसरे नंबर में है 2 सिविल लोवर, जो कि आप रात में पहन के सो सकते हो। उसके साथ ही है दोस्तों 2 हाफ पैंट, जो कि आप गर्मी के दिनों में रात को पहन सकते हो। उसके साथ है दोस्तों 2 टी शर्ट और अंडरवेयर। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप 2-2 पेयर ले जाओ, ये काफ़ी है। लेकिन दोस्तों अंडरवेयर आप जितना हो सके ले जा सकते हो। दोस्तों आप जितना हो सके कम से कम अपने साथ कपड़े कैरी करने का कोशिश करो, क्योंकि आपको ट्रेनिंग सेंटर में ज़्यादा कपड़े आप नहीं रख पाओगे, क्योंकि आपके पास रखने का जगह कम होगा और सामान आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सारी सामानें मिलती हैं। इसीलिए दोस्तों आप कोशिश करो अपने साथ कम सामान ले जाएं। अब दोस्तों बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स में आप काजू, किशमिश, बादाम
घर से भी खरीद के ले जा सकते हो, क्योंकि आप ट्रेनिंग करोगे, 1 साल आपको ट्रेनिंग करना है और आपका बहुत हार्ड वर्क होगा, तो आपके शरीर में जान होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये ड्राई फ्रूट्स खाओगे पियोगे तो आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा और आप अच्छे से ट्रेनिंग कर पाओगे। दोस्तों वैसे तो आपको कैंटीन जाने का मौका मिलेगा, लेकिन आप वैसे भी कैंटीन जाना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा और आप चाहोगे कि जो आपको टाइम मिला है उसमें आप रेस्ट करो। इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप काजू किशमिश बादाम अपने साथ घर से ही खरीद के ले जाओ। और दोस्तों एक बात है दोस्तों, अचार। दोस्तों आप अचार अपने साथ, जो आपका फेवरेट अचार हो वो आप ले जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप ट्रेनिंग सेंटर जाओगे तो आपको वहां पर का जो मेस का मेन्यू होगा वो अलग ही होगा, क्योंकि वो मेस मेन्यू जो बनाया जाता है वो डिफरेंट स्टेट के आधार पर बनाया जाता है, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अपना खान पान होता है, तो उसी के आधार पर वो मेस मेन्यू बनाया जाता है। और वो जो मेस मेन्यू बना हो वो शायद आपको अच्छा ना लगे, इसलिए आप अपने साथ अचार ज़रूर ले जाएं। वैसे दोस्तों हम लोगों ने मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। मैंने बहुत सारी मैं कपड़ा कैरी कर ले गया था और ये अचार वगैरह नहीं लिया था। इसलिए मैं आपको जो मैं अपने साथ झेला हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप भी वो सारी चीज़ें ना झेलें। इसलिए आप ये जो मैं बता रहा हूँ आप अपने साथ ज़रूर कैरी कर ले जाएं। अब दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसमें है दोस्तों आपका बाल्टी और मग। दोस्तों आपको नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए बाल्टी और मग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास बाल्टी मग नहीं होगा तो आपको नहाने में दिक्कत होगा। वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और आपके पास बाल्टी नहीं होगा तो कौन आपका बाल्टी ले जाएगा, और आपके पास बाल्टी नहीं ही होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स में बहुत सारे लोग होते हैं और सबको अपने अपने बाल्टी का काम होगा। और आपके पास टाइम दोस्तों लिमिट होगा, तो जिस टाइम पे आपको नहाना होगा उसी टाइम पे किसी दूसरे दोस्त को भी नहाना होगा। इसलिए दोस्तों आप अपने साथ बाल्टी और मग ज़रूर ले जाएं। उसके साथ ही ये दोस्तों है मिल्टन बोतल। दोस्तों मिल्टन बोतल आपका गर्मी और ठंडा दोनों में काम आएगा, तो आप ये भी कैरी कर ले जाएँ। और उसके बाद है दोस्तों सेविंग किट। दोस्तों सेविंग किट तो आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों सेविंग किट आपको ट्रेनिंग सेंटर में डेली सेव करने का ज़रूरत पड़ेगा, और डेली सेव करना पड़ेगा तो आपके पास सेविंग किट होना ज़रूरी है। सेविंग किट में दोस्तों आपके पास मिरर होना चाहिए, जिलेट गार्ड का ब्लेड होता है वो आप ले जा सकते हो, शेविंग क्रीम ले जा सकते हो, और उसके साथ ब्रश आप कैरी कर सकते हो। ये है दोस्तों आपका सेविंग किट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ है आगे है दोस्तों प्लेट। दोस्तों आपको खाने के लिए प्लेट भी बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो दोस्तों ये प्लेट आपको ट्रेनिंग सेंटर में मिल जाएगा, लेकिन आपको ये मिलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने साथ प्लेट ज़रूर ले जाएं। उसके बाद है दोस्तों इलेक्ट्रिक बोर्ड। दोस्तों इलेक्ट्रिक बोर्ड वैसे तो ट्रेनिंग सेंटर्स में होता है, लेकिन काफ़ी नहीं होता और उसमें रहने वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं बैरक्स में। इसीलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ इलेक्ट्रिक बोर्ड भी ज़रूर ले जाएं, ताकि आपको चार्ज करने में दिक्कत ना हो। आगे है दोस्तों वो है दवाई। दोस्तों दवाई में आपको लाइट दवाई जो आप ले जा सकते हो, उसमें है दोस्तों आप मूव। दोस्तों आपको पीटी के दौरान जब आप शुरू पीटी करोगे तो आपको बहुत पैरों में दर्द होगा, और थोड़ा जैसे आप नॉर्मल डेली बेसिस में पीटी करते हो उससे कहीं हार्ड आपका ट्रेनिंग होगा, इसीलिए पीटी होगा। इसीलिए दोस्तों आप अपने साथ मूव भी ज़रूर ले जाएं। और आप दोस्तों बुखार के लिए आप पैरासीटामोल भी ले जा सकते हैं, और पेन किलर ले जा सकते हैं, इच गार्ड ले जा सकते हैं, डेटोल ले जा सकते हैं। ये सारे दोस्तों आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर्स में हॉस्पिटल्स होता है, लेकिन आप फिर भी अपने साथ ये सारी चीज़ें ले जाएं, क्योंकि आपको एक बात मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं दोस्तों कि आपको ट्रेनिंग पूरे 1 साल ट्रेनिंग के दौरान आपके पास 21 दिन का टाइम आपको मेडिकल के लिए दिया जाता है। अगर आप 21 दिन से ज़्यादा आप मेडिकल रेस्ट लेते हो तो आपको नेक्स्ट बैच के लिए रेलीगेट कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको उस टाइम बहुत बुरा लगेगा जब आपके दोस्त सारे पास आउट होकर चले जाएंगे और आप ट्रेनिंग सेंटर में ही पड़े रहोगे। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करो कि 21 दिन आप क्रॉस ना करो, और आप अपना हेल्थ का ध्यान रखो और अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाओ। दोस्तों यहाँ एक
आप मेडिकल में दोस्तों उसके बाद आप साबुन ले जा सकते हो, साबुन नहाने का, धोने का, और सर्फ ले जा सकते हो, सर्फ। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि आपको वैसे तो ट्रेनिंग सेंटर्स में कैंटीन जाने का मौका मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और आपको टर्न अनुसार आपको वहाँ पर सबका बांट दिया जाता है कि कौन किस दिन कैंटीन जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप अपने साथ, अच्छा होगा कि आप अपने साथ ये साबुन, सर्फ वगैरह लेकर जाएं। वैसे दोस्तों आपको टाइम मिलेगा लेकिन आप कैंटीन जाना नहीं चाहोगे, क्योंकि आप चाहोगे कि जितना टाइम हो आप रेस्ट करो, आपको लगेगा कि रेस्ट करने का और मौका मिले। इसलिए मैं जो अपने साथ में झेला हूँ दोस्तों, मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए आप इसको एक सलाह भी मान सकते हो और फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अब अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें में बात करते हैं, तो उसमें दोस्तों आपका है चेरी और ब्रश। दोस्तों चेरी और ब्रश आपको ट्रेनिंग सेंटर में वैसे तो इशू हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करो कि अपने साथ भी ले जाओ, क्योंकि वहाँ चेरी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जब भी टेस्ट होता है तो आपको अच्छे से अपने जूते चमकाने पड़ते हैं। इसलिए आप अपने साथ चेरी ब्रश ज़रूर ले जाएं। उसके बाद दोस्तों है आयरन। दोस्तों आप अगर आपके पास सुविधा हो, उपलब्ध हो, तो आप आयरन भी ट्रेनिंग सेंटर ले जा सकते हैं, क्योंकि जब आपको टेस्ट होगा तो आपको अपने कपड़े अच्छे से प्रेस करके पहनने पड़ते हैं, और क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में जो दोस्तों टेस्ट होते हैं उसमें आपको पहनने के और आपको रहन सहन के भी नंबर, मार्क्स मिलते हैं। इसलिए दोस्तों आप आयरन भी ले जा सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों पेन कॉपी। दोस्तों आप पेन कॉपी भी अपने साथ 1-2 नोट्स बुक ले जा सकते हो, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के दौरान इंडोर क्लास होता है, जिसमें आपको कुछ ज़रूरी नोट्स को कॉपी में लिखने का ज़रूरत पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों आप अपने साथ पेन कॉपी भी ज़रूर ले जाएं। और जब आपका दोस्तों एग्ज़ाम होगा तो आप अगर नोट अच्छे से बनाए रहोगे तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों मैं एक आपको सजेशन देना चाहता हूं कि दोस्तों आप जितना हो सके एग्ज़ाम में पास होने का कोशिश करना, क्योंकि आप अगर फेल हो जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा क्लास देना में जाना पड़ेगा। और ऐसे भी दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर्स में आपके पास टाइम काफ़ी कम होगा, और अगर अलग से जो रेस्ट करने का टाइम होगा उसमें अगर आपको एक्स्ट्रा क्लास लग जाता है तो आपको बहुत बुरा लगेगा। जैसे आपके साथ ही दोस्त पास हो जाएंगे और वो रेस्ट कर रहे होंगे और आपको उसी टाइम में क्लास करना जाना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों आप जितनी टेस्ट होती हैं सब में पास होने का कोशिश करना। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं सुई धागा। दोस्तों सुई धागा भी बहुत ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आप जब पीटी करोगे तो पीटी में आपका पैंट्स वगैरह फट जाएंगे, या फिर वैसे तो टेलर्स ट्रेनिंग सेंटर्स में रहते हैं, लेकिन मैं वही बात बता दूं दोस्तों कि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। टाइम कम होगा तो आपको ये सब चीज़ें करने के लिए समय नहीं रहेगा, और आप टाइम इन सब चीज़ों के लिए नहीं देना चाहोगे। इसीलिए आप दोस्तों अपने साथ सुई धागा कैरी जरूर करो। उसके साथ है दोस्तों सेफ्टी पिन भी दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर में ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद है दोस्तों नेल कटर दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपका टेस्ट होगा दोस्तों तो आपके नेल्स वगैरह चेक किए जाते हैं और इसी के आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप नेल कटर भी ज़रूर ले जाएँ। अब अंत में आते हैं दोस्तों टॉर्च दोस्तों ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका ट्रेनिंग होगा साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर ड्यूटी दिया जाएगा। जब नाइट ड्यूटी दिया जाएगा तो आपके पास अगर टॉर्च होगा तो अच्छा रहेगा। वैसे दोस्तों हम लोगों ने नहीं लिया था, लेकिन ये सारे अगर आप नहीं भी ले जाओगे तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में आपसे खरीदवाया जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छा वाला टॉर्च पहले से ही घर से ही खरीद कर ले जाओ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि बताने का कोशिश किया, जानकारी देने का कोशिश किया, जो मैं अपने साथ एक्सपीरियंस किया था और जो मैं ट्रेनिंग सेंटर्स में मैं जो झेला, या फिर आप कह सकते हो मुसीबत का सामना करना पड़ा था। इसीलिए दोस्तों मैंने जितने भी आपको लिस्ट ये बताए आप इसको ज़रूर कैरी कर ले जाओ, ताकि आपको ट्रेनिंग सेंटर में दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आप अच्छे से अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाओ। वैसे दोस्तों मुझे ये सब चीज़ों का जानकारी नहीं था और मैं ऐसे ही ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया था। वैसे तो ले गया था, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं ले गया था। जैसे कपड़े बहुत सारे ले गए थे तो उनका ज़रूरत कभी पड़ा ही नहीं, क्योंकि आउट पास बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स में नहीं दिया जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने जैसे कहा कि कपड़ा आप कम ले जाओ, और ये जो मैं चीज़ें बताएं दोस्तों ये आपको ट्रेनिंग सेंटर में काफ़ी है, ये ले जाओ तो आपका ट्रेनिंग आराम से निकल जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।